7 बज रहे हैं और अभी 7 नहीं 6:30 बज रहे हैं। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अभी हम लोग क्लासेस जाएंगे, उसके बाद से आएंगे, देखते हैं क्या करना है। और हाँ गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भूलिया इंट्रो करना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। गाइस अभी हम लोग साइकिल निकालेंगे क्योंकि साइकिल से जाना है। तो मैं साइकिल निकालता हूँ, आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहो। तो गाइस क्लास में पहुँच गए। यहाँ पे खड़े लोग हैं। पूरा शांत सा माहौल है यहाँ पे। डोर क्लोज कर रहे थे। यहाँ पे अभी हो गया और देखते रहो आप लोग ब्लॉग। उसके बाद से मिलते हैं अभी कुछ आगे सीन में। अभी तो क्लास करेंगे, उसके बाद से फिर कब छुट्टी मिलेगा आई डोंट नो। 10 बजे तक मिलेगा। अभी तो सुबह के 7 बज रहे। ट्यूशन से आ गया, क्लासेस से। अब देखते हैं अभी और क्या करने वाले हैं। आप देखते रहो ब्लॉग, एंजॉय करते रहो। अभी मेरा भाई भी अभी ट्यूशन गया है, तो अभी आने वाला है वो भी। तो देखते हैं अभी उसको भी ट्यूशन से आएगा वो, क्योंकि उसका अभी सुबह का ट्यूशन है। तो अभी गया है वो, अभी फिर आएगा। उसके बाद से वो भी देखते क्या करने वाले हम लोग। आप ब्लॉग में जुड़े रहो, लेट्स कंटिन्यू दिस। तो गाइस अभी मेरा भाई भी आ गया ट्यूशन से, मैं आपको दिखाता हूँ। आ रहा है वो देखो वो आ रहा है। यहाँ पे अभी बिल्डिंग में लाइट नहीं चालू है, दोपहर का टाइम है इसलिए। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो गाइस अभी आप देख सकते हो। गाइस ये पढ़ के थक गया बेचारा। ज़िंदगी में इसको सिर्फ पढ़ना ही है। बहुत बड़ा काम इसको दे दिया हम लोगों ने, है ना टाइगर। देखो गाइस आज फिर ये लेके आया ये सोरपंख। उस दिन भी खा रहा था, आज भी खा रहा है। तो देखते हैं अभी क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। तो गाइस अभी देखते हैं अभी क्या करने वाले हैं। अभी दिन भर तो कुछ था नहीं करने को, और अभी बज रहे शाम के 7, 7:30। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहो, और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करो, और नहीं किए हो तो भी करो, और कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आपको। और मेरी वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी देख के मोटिवेट होऊंगा और आपको और बेस्ट ब्लॉग्स ला के दूँगा, बहुत एंटरटेन वाले हैं। तो बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। उसके बाद से आपको तो मस्त मस्त ब्लॉग मिलेंगे फॉर श्योर, मेरी गारंटी है। आप लोग बस सपोर्ट करो, दैट्स इट। अभी देखो ब्लॉग में क्या क्या करने वाले हम लोग। तो गाइस मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं अभी सुबह का आपको जो व्लॉग इसके अंदर था, जो सुबह मैं गया था क्लासेस, तो साइकिल उतारा, तो उसके पहले मैं उसका इंट्रो करना भूल गया था, तो मैं नहीं किया। तो इसलिए आपको जैसे इंट्रो मैंने किया है वो ब्लैक टी शर्ट में किया है, और जैसे उसके स्टार्टिंग में ग्रीन कपड़ा आपको पहना था टी शर्ट मैंने, तो मैं इसलिए इंट्रो नहीं किया उस टाइम पे। मुझे लगा इंट्रो कर लिया मैंने और मैं भूल गया था एकदम। तो मैं उसके बाद क्लासेस से आके फिर इंट्रो किया ब्लॉग का, इसलिए आपको टी शर्ट का थोड़ा कलर इधर उधर दिखा होगा, ब्लैक और ग्रीन में। तो और कुछ नहीं, बस इतना बताना था आपको मुझे। और अभी मेरे वाईफाई का भी इशू सॉल्व नहीं हुआ है, अभी देखते हैं कब तक होता है सॉल्व। आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहो, देखते हैं कब तक क्या होता है और आगे क्या करने वाले हैं। दैट्स इट। तो गाइस मेरी मम्मी आपको एक कहानी सुनाने जा रही है। उनके बचपन की कहानी है, रियल कहानी है, ऐसा बोल रही है मम्मी। तो देखते हैं कौन सी कहानी है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कहानी जो मम्मी बोल रही है। कि मैं पूछा कि मुझे पता है या नहीं, तो मम्मी बोली कि नहीं। तो देखते हैं कौन सा कहानी है। आप लोग ब्लॉग में बने रहो। 2 सेकेंड में 1 2 3।
उनके लिए हम आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि वो बहुत भयानक है। एक बार एक बहुत छोटा बच्चा था। वो बच्चा हमेशा नदी के किनारे खेलने जाता था। वो रोज़ खेलता था। एक दिन वो क्या हुआ कि उसके पास एक वो मच्छी आई और बोली कि मेरे को रोज़ तुम खाना दो, मैं तुमको बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारा पैसा दूँगी। तो वो अपने माँ को जाके बोला कि मम्मी मैं वहाँ दरिया के किनारे खेल रहा था ना, तो उसमें एक मच्छी है, मेरे को ऐसा ऐसा बोल रही है। उसकी मम्मी बोली नहीं बेटा, अब उधर तुम मत जाना, वो मच्छी नहीं है, वो कुछ होगा, वो तुमको बातों में फंसा रहा है। तो वो लड़का डर गया। उसी दिन से वो दरिया के पास जाना बंद कर दिया। वो मच्छी रोज़ इंतज़ार करती थी वो बच्चे का, लेकिन वो लड़का नहीं आता था। एक दिन एक बुढ़ा उधर से गुजर रहा था। वो बुढ़ा ने वो बुढ़े को देखी, बुलाई कि ओ पापा। तो बोला कि मेरे को कौन बुला रहा है, पीछे आगे सब देख रहा है, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो दरिया में देखा तो वो मच्छी बुला रही थी। फिर पूछा बुढ़े ने कि क्या हुआ, तुमको क्या तकलीफ़ है। मच्छी ने बोली कि एक छोटा बच्चा रोज़ मेरे दरिया के पे आके खेलता था, अभी वो दिखता नहीं है, कि बाबा आप ज़रा उसको देखो ना कि किधर है। तो बाबा बोले कितना बड़ा था, तो 5-6 साल का बच्चा था और वो अभी नहीं आता। तो बोला अच्छा, वो बच्चे को तो मालूम है, मेरे ही गांव में रहता है, पास के गांव में। तो मच्छी बोली कि बाबा आप प्लीज़ उसको एक बार लेके आओ। बाबा बोले ठीक है, मैं कल उसको लेके आता हूँ। बाबा गए पास के गांव में और उस बच्चे से बोले कि तुम रोज़ दरिया के किनारे खेलने जाते थे, अभी क्या बात है कि तुम नहीं जाते हो और तुम्हारा दोस्त जो है वो तुमको रोज़ बुलाता है। तो वो बोला कि नहीं, वो दोस्त नहीं है, वो कुछ और है, भूत है, मेरी मम्मी बोलती है उधर नहीं जाने का, तुमको ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो बोला कि नहीं, एक बार तो तुम जाके तो मिलो, और तुम नहीं मिल सकते हो तो अपनी मम्मी को लेके जाओ। तो बोला ठीक है। तो गया अपने मम्मी के पास और बोला मम्मी आप मेरे साथ चलो मेरे दोस्त से मिलने के लिए। वो लोग बहुत गरीब थे, दोनों माँ बेटे। फिर उसके बाद उसकी मम्मी बोली ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन एक शर्त पे चलूँ, उधर कोई शरारत नहीं करोगे और चुपचाप खड़े रहोगे, जो बोलूँगी वही करोगे। बोला ठीक है मम्मा, मैं वही करूँगा। फिर मम्मी उसके साथ में गई मच्छी के पास। मच्छी निकली और बोली कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं आने देते हो, मैं बहुत अच्छा दोस्त बन गई हूँ उसका, वो नहीं आता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं वो बाबा से बोली थी। बोली क्या बात है, क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो। तो मच्छी ने बोला कि मेरा एक भी बच्चा नहीं है और आपका बच्चा मेरे बच्चे की जैसा दिखता है, इसके लिए मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप लोग बहुत गरीब हो, तो मैं आप लोग को कुछ देना चाहती हूँ। तो वो बोली कि क्या देना चाहती हो, तो जो आप चाहो वो मैं दूँगी, आप एक बार मांग के तो देखो। उसकी मम्मी बोली ठीक है, समय आएगा तो मैं मांगूँगी। उसके बाद वो चली आई। तो उसी दिन से ना उसकी मम्मी गई ना उसका बेटा गया। उसी दिन से मच्छी रोज़ इंतज़ार कर करके वो बुढ़ी होने पाई, लेकिन वो बच्चे माँ दोनों नहीं गए। फिर बाद में उस गांव से एक आदमी गुजर रहा था, वो बुढ़ी मच्छी ने पूछा, तो उन्होंने वो बोला कि अरे वो तो उसकी मम्मी गुजर गई, तो कहाँ से आएगा। तो बोली कि अच्छा ये बात है। तो वो एक औरत का रूप ली और फिर उसकी मम्मी का रूप लेके उसके घर पे गई। वो बच्चा देखा, वो बच्चा बड़ा हो गया था, अभी देखा तो बोला मम्मी मेरी तो थी नहीं, मेरी मम्मी किधर से आ गई। फिर वो मच्छी मम्मी के रूप में उसके घर पे रहने लगी। उसके घर पे बहुत ढेर सारा धन दौलत, घर सब कुछ हो गया, गाड़ी, मतलब सब कुछ हो गया और वो आराम से रहने लगा। फिर एक दिन वो सोचा कि अगर मेरी माँ फिर मेरे को छोड़ के चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मच्छी ने बोला कि तुम शादी कर लो। तो वो बोला कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उसने बोला कि ऐसा नहीं होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसका शादी होता है, वो अपना घर परिवार देखता है। माँ कितने दिन की रहती है, माँ तो एक दिन मर जाएगी, लेकिन तुम तो अपने परिवार के साथ में रहोगे। वो बोला नहीं माँ मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए शादी करना, मेरे को नहीं करना है शादी। फिर एक दिन उसकी माँ का तबीयत ख़राब हो गया। फिर वो सोच रही है कि अभी मैं उसको कैसे समझाऊँ, क्या बोलूँ, क्या कहूँ। तो उसके बाद से अब ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, इसके लिए आगे का कहानी आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी।
गाइस मम्मी ने आपको कहानी बता दी है और आज मम्मी ने आधा कहानी बताया क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, इसलिए इसका आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहो व्लॉग से, आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलने वाला है और ऐसे ऐसे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा और सुनाऊँगा। तो व्लॉग में बने रहो। और अभी शायद ये व्लॉग बड़ा भी हो रहा है या छोटा हो रहा है मुझे नहीं पता, तो ये व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं क्योंकि रात के 9:30 बज गए, अभी खाना है और फिर सोना है, उसके बाद से सुबह उठेंगे, क्लास है। तो बिना लेट करते हुए ये व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।